रे डायग्राम्स बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। सबसे पहले तो आप ये समझो इमेज कहां बन रही है। इमेज वहां बन रही है जहां पर कि मिरर के केस में रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो मीट हो रही हैं या अपियर टू मीट है, और लेंस के केस में इमेज वहां बन रही है वहां पर रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो मीट हो रही हैं या अपियर टू मीट है। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझ लो। अब देखो रेज लेनी कौन कौन सी हैं। कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर दोनों के केस में ही पहली रे मैं ले रही हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू, अब ये कैसा मिरर है, ये कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है, और ये क्या है, कन्वर्जिंग है, ये क्या है, डाइवर्जिंग है। ठीक है, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये मिरर है, इधर पेंट है, ये इधर जाएगा नहीं, बाउंस बैक होगा, रिफ्लेक्शन है। तो कैसे बाउंस बैक होगा, ये यहां से जाएगा, बाउंस बैक होगा, एफ से निकल जाएगा। ठीक है, इसके केस में क्या होगा, जो पैरेलल आ रही है, जो फर्स्ट टाइप की रे है, वो क्या आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। ये जाना तो चाहती है एफ की ओर को, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये एफ से डाइवर्ज हो रही है। दोनों के ही केस में अगर आपको एंगल आई और एंगल आर बनाना है तो आप क्या करोगे, स्केल ले लेना, यहां से एक डॉटेड लाइन बनाना, यहां से रे आ रही है, इधर आप आई बनाओगे, इधर आप आर बनाओगे। यहाँ पे है तो ये आप स्केल ले लो, इसके बीच में से जो लाइन जाएगी इस तरफ से रे आ रही है, इंसिडेंट एंगल यहाँ होगा, रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब दूसरे वाले केस में जो एफ से जाएगी वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसने भी वापस आना है। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगी, जो पैरेलल थी वो एफ से गई, जो एफ से जाएगी वो पैरेलल लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एफ से जा तो नहीं सकती है, लेकिन एफ की ओर को डायरेक्टेड जरूर हो सकती है वो ऐसे। तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे जा रही थी, ये क्या चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तीसरे टाइप की रे दोनों में क्या है, सी से जो होके जाती है वो वापस आ जाती है सी पर ही। रीजन क्या है, आपने टेंजेंट पढ़ा है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है, यानी कि ये नॉर्मल के ऊपर ही जा रही है। एंगल आई भी जीरो है यहाँ पे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर तो हमेशा होता है और दोनों ही 0 डिग्री है। इसी तरह से जो रे ना यहाँ पर सी की ओर को डायरेक्टेड थी, स्केल ले लेना, उससे बनाना है, से पर वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब एक चौथा वाला है, इसको मैं बोलती हूँ कि आप अवॉइड करो। यहाँ पर पी पर अगर कोई ओब्लिकली रे पड़ रही है तो उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। अब ये बनाना कैसे है, या तो आपको प्रोटेक्टर लेना होगा, पर प्रोटेक्टर लेने के बजाय आप क्या करो, यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। किसी भी एक पॉइंट पे आप स्केल देख लो, ऐसे यहाँ पे ये 1 इंच है मेरे स्केल के हिसाब से, तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगी ना ठीक इससे 1 इंच नीचे, तो ये मेरा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर सीपी से हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बनेगी एकदम। ठीक है, फ्री हैंड भी आप बना सकते हो। इस यहाँ पर भी सेम चीज होगा, ये आप पे ऐसे गया तो ये सेम एंगल पे निकल जाएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है।